हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर का कोड है 311। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। मैं इसे थंबनेल पे चेंज कर दूंगा। 2025 यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है। 2024 का जो ये पेपर है आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में आते हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें पीवाईक्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए, सजेशन बनाने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं? आपके सिलेबस के टॉपिक का, दूसरी बात पिछले 10 साल के पीवाईक्यू का, और तीसरी बात जो है वो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, अब भी क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस होता है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सब्जेक्ट से मैंने पीजी भी कर रखी है। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो मैंने अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बीबीएम के यू, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान हो, इसके अलावा विनोबा भावे हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। इस सफलता के भागीदार अगर आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। आपके सामने ये रहा पेपर। यहां से आप देख पाएंगे पेपर का कोड है 311, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा है। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। 70 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपके पास था। ठीक है, 5 सवालों का आपको जवाब लिखना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको हर हाल में बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। 6 सवाल हैं और ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। Which of the following is an abiotic component of environment? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक हैं? वाटर, एयर, रॉक या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर के घटक है उसमें कौन कौन आएगा? वाटर आएगा, सनलाइट आएगा, सॉइल आएगा, एयर, टेम्परेचर, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। पशुपति सील हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट। पशुपति मोहर किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है, मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए तीसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इनमें से कौन सी वनों की कटाई का जो है दुष्परिणाम है? यहाँ पे कुटाई लिख दिया इन्होंने, पता नहीं कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर पेड़ काटोगे तो क्या क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल होगा, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का क्षरण बिल्कुल होगा, सूखा भी पड़ेगा, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये सब कुछ होगा। ऑप्शन नंबर डी फिर से एक बार सही होगा। अगला सवाल, व्हाट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। मैंने ही गलत पढ़ दिया, वेन है यहाँ पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर बच्चे को पता है, 5 जून को हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, विच मुगल रूलर बिल्ड शालीमार बाग। किस मुगल शासक ने जो है शालीमार बाग बनाया था? देखो, किस भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने, खैर कोई बात नहीं। जहांगीर के द्वारा, अकबर नहीं है ये, जहांगीर के द्वारा जो है ये बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा सवाल। गौतम बुद्धा सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है? ठीक है, तो ये आपको देखिए कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब चलिए शॉर्ट वाले सवाल देख लेते हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। 2 सवाल का आंसर आपको करना है। 4 + 4 8 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। अगला है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। बहुत सारी गलतियां हैं, प्लीज पता नहीं पेपर टाइप करने वाले का सैलरी कटना चाहिए। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल है और 4 सवालों का जवाब देना है और हर एक के लिए आपको 14 मार्क्स मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरीकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देख लो, विवेचना भी गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रिटिकली एनालाइज द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में वन्य जीव प्रबंधन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर चौथा, एक्सप्लेन
द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की अवधारणा को स्पष्ट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। वर्णन देखो यहाँ पे गलत है। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और जल प्रबंधन की विधियों की चर्चा कीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7वां, एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, प्रदूषण वृद्धि के कारण और प्रभावों का विश्लेषण करें। 8वां सवाल, राइट एन एसे ऑन एथिक्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता की नैतिकता पर एक निबंध लिखिए। 9वां सवाल, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया। जब मैं भी BBMKU का ही स्टूडेंट हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैंने जब एमएड कर रहा था मैं BBMKU से, तो लगभग जो है हर एक पेपर में, बीएड में भी, एमएड में भी, पीजी में भी शॉर्ट नोट्स आता है वहाँ पे। तो ये शॉर्ट नोट्स मेरा फेवरेट होता था, मैंने हर एक पेपर में शॉर्ट नोट्स लिखा है। पहला सवाल, गार्डनिंग इन मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल में उद्यान करण कैसे थे उसके बारे में बताइए। अगला है, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल में पर्यावरण चेतना के बारे में बताएं। ये इतना लिख रखा है इन्होंने। अगला सवाल, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन झारखंड, झारखंड में वन्य जीव प्रबंधन के बारे में बताइए। अगला है, फॉरेस्ट पॉलिसी इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत में वन नीति के बारे में बात कीजिए। तो ये था आपका पेपर हिस्ट्री वाला। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।